आज का यह 17 मिनट का कार्यक्रम आपके दुश्मनों को नरसंहार कर देगा। आपके दुश्मनों का करेगा नरसंहार। यही 17 मिनट का वो वीडियो है और यही वीडियो आपके दुश्मन को सड़क पर ला देगा और इस दुनिया को छोड़ने पे मजबूर कर देगा। क्योंकि मेरे मित्रों, ना जाने कि दुश्मनों की वजह से आप कितने सारे दरबार भटक चुके हैं और कितनी परेशानियों का सामना कर चुके हैं, घर से बेघर हो चुके हो। ऐसा कोई दिन ना होता होगा जिस दिन आप खून के आंसू ना रोते होंगे। मित्रों, आज का यह ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम बेहद ही खास, बेहद ही विशेष और बेहद ही महत्वपूर्ण है। आप इस कार्यक्रम को पूरा से देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि ऐसा समय दोबारा आपके जीवन काल में लौट कर नहीं आएगा। अगर आप ये समय को मिसयूज करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, बर्बाद करते हैं, तो फिर आपको वही दरबार भटकना पड़ेगा, वही मौलाना मौलवी और तंत्र मंत्र के पीछे अपना रुपया पैसा, धन दौलत, इज्जत शोहरत सब गंवानी पड़ेगी। और अगर आप इस कार्यक्रम को अच्छे से सुन लेते हैं और समझ लेते हैं तो आपके जीवन काल में एक परिंदा तक प्रवेश नहीं कर सकेगा। ये हमारी वादा है माँ कामाख्या, और ये 10 महाविद्याओं का वादा है कि आपके जीवन काल में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आज के बाद से लौट कर नहीं आएगी। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये माता कामाख्या कह रही है, माँ दुर्गा कह रही है, 64 योगिनी की मालकिन माँ काली कह रही है, माँ त्रिपुर सुंदरी कह रही है। तो मित्रों, इस शुभ मुहूर्त पर जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माँ कामाख्या अवश्य लिखें मेरे मित्रों। और अगर हो सके तो चैनल को 5 लोगों से सब्सक्राइब करा देना, ताकि आप पुण्य के भागी बन सकेंगे। क्योंकि ऐसा शुभ समय, शुभ संयोग दोबारा लौट कर नहीं आएगा आपके जीवन काल में। इसको बिल्कुल भी मिस ना करना, जितना से जितना हो सके शेयर कर देना और 5 लोगों से आप खुद खड़े होकर सब्सक्राइब करा दें, ताकि उनका पुण्य आपको प्राप्त होगा। मित्रों, दुश्मन तो आपके पीछे हमेशा पड़ा है, आपको बर्बाद करने को चाहा है। मन हमेशा आपकी दुविधा में फंसा रहता है, क्या करें और क्या ना करें। और इसी कारण बस क्या करें और क्या ना करें को लेकर आप एक भी काम नहीं कर पाते हैं, और इसी वजह से आज तक आपको सफलता प्राप्त नहीं हुई है। बहुत ही अधिक रहस्य आपके मन में चलता रहता है और ये रहस्य हमेशा रहस्य ही बनकर रह जाता है, कभी भी सफल नहीं हो पाता है। आपके साथ साथ आपके बच्चे की भी भविष्य बर्बाद हो रही है। बच्चे दुविधा में भी फंसते जा रहे हैं, उन्हें भी पढ़ाई में मन नहीं लगती है, ब्रेन में ट्यूमर बन रहे हैं, पागलपन की स्मृतियाँ, उच्चाटित क्रोध यानी राहु केतु और शनि इसको एक जाल की तरह उनके जीवन काल को बिछोकर समेट रहा है। तो अब परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये रोशनानंद महाराज आपके साथ है, आपके पूरा परिवार के साथ है। घबराने की और डरने की आवश्यकता नहीं है। आज का यह ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम बेहद ही खूबसूरत कार्यक्रम है और इसी कार्यक्रम में उपाय मंत्र भी दिया गया है। आप कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा। आप जितना बार देखिएगा आपको उतनी ही पॉजिटिव फील होना प्रारंभ हो जाएगा। मित्रों, दिमाग हमेशा उच्चाटित रहता है, यानी कि आपका शरीर कहीं और रहता है और मन में आपका बहुत कुछ चलता रहता है, दिमाग भटकता रहता है और वो आसानी से थक जाता है। फिर आप कोई काम नहीं कर सकते हैं, ना कर पाते हैं, बार बार चोट लगती है, दुर्घटनाएं होती है, दिमाग गर्म हो जाता है, किसी को आप शब्द कह बैठते हो, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, फैसला कभी नहीं ले पाते हो, चाहे वे कोर्ट कचहरी का हो, परिवार का हो या आपके व्यापार का हो। कभी भी आप अपना फैसला स्वयं नहीं कर पाते हैं, हमेशा फैसला दूसरों के हाथों में छोड़ते हैं। लेकिन आज के बाद से आपका जीवन बेहतर बनेगा और आप एक नई दिशा और दशा की ओर आगे बढ़ पाएंगे इस नवरात्रा में। लेकिन याद रखना है, दुर्गा चंडी का पाठ 3 दिन आपको अवश्य कराना है और यही मूल मंत्र है। और इनके साथ साथ मैं मंत्र भी आपको बताऊंगा, जिससे कि आप नकारात्मक शक्तियों को घर से बाहर करेंगे और सकारात्मक शक्तियों को घर के अंदर प्रवेश करेंगे। यही वो समय है जिसमें आप फैसला आप स्वयं ले सकेंगे और अपने कार्यों का निर्णय कर पाएंगे, एक नई दिशा की ओर आगे बढ़ पाएंगे। व्यापार में सफलता मिलेगी, नौकरी में
सफलता प्राप्त होगा। जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको अवश्य सफलता प्राप्त होगी। आज माँ कामाख्या के गर्भगृह से बैठकर मैं कह रहा हूँ कि आपके जीवन की सभी परेशानियाँ आज के बाद मिटता हुआ नजर आएगा। लेकिन प्रेम से कमेंट में जय माँ कामाख्या अवश्य लिख देना। इस कलयुग की प्रधान देवी माता कामाख्या ही है और 10 महाविद्या की शक्ति माता कामाख्या में ही निहित है। लेकिन जो नवरात्रा कर रहे हैं उनसे हमारा अनुरोध है कि लास्ट के समय में पंडित जी से या आप स्वयं कर पाएंगे तो आप कर सकते हैं। मित्रों, ज्ञान होना बेहद जरूरी है। शास्त्रों का ज्ञान, चाहे किसी भी जाति और धर्म के लोग हैं वे कर सकते हैं। आप स्वयं अपनी माँ की पूजा कर सकते हैं, कलश स्वयं स्थापित कर सकते हैं। अगर आप मंत्र आपको आता है, विधि विधान आता है, तो मंत्र उच्चारण कर आप स्वयं पूजा कर सकते हैं, किसी की आवश्यकता नहीं है। और लास्ट के दिन आप 10 महाविद्याओं का हवन अवश्य कर लें। 10 महाविद्याओं का अगर आप हवन करते हैं तो आपके जीवन में सुकून मिलेगा, परिवार से नकारात्मक शक्तियां बाहर जाएगी और पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव शक्ति आपके जीवन काल और आपके परिवार में प्रवेश होगा। महारानी की कृपा इस राशि के सभी लोगों पर बरस रही है और जब से महारानी की कृपा आपके जीवन काल में बरसना प्रारंभ हुआ है तब से आपका कोई बाल बाका नहीं कर पाया है। आपको घबराने की और डरने की आवश्यकता नहीं है और ना ही तड़पने की। जब आप बुरे से बुरे मुसीबत में रहे आप एक बार रोशनानंद महाराज इस सन्यासी बाबा को याद कर लेना, क्योंकि मैं एक बैरागी हूँ और आप अगर हमें याद करते हैं तो आप समझें कि साक्षात महादेव को याद कर रहे हैं और आपके जितने सारे भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, जादू टोना टोटका है वे सभी समाप्त हो जाएगा। अहंकारी बिल्कुल भी नहीं रखनी है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप धन दौलत ना कमाएं, आप खूब कमाइए, अपना जीवन को संवारिए, आगे निरंतर आगे बढ़िए। लेकिन मेरे मित्रों, असहाय लोगों को भोजन कभी कभी अवश्य करा देना। अब असहाय लोग जिसके कोई नहीं है इस दुनिया में, जो भटक रहे हैं, अब जो शौक से भीख मांगते हैं या शौक से उसकी आदत पड़ गई है, ऐसे लोगों को नहीं कराना है, अन्यथा पुण्य की जगह पाप चढ़ जाएगा। आपके दिल, आप स्वयं भगवान हैं। आपकी आत्मा अगर कहे कि ये व्यक्ति उस लायक के हैं, उस योग के हैं, तो ही आप कराना। यह नहीं है कि किसी के बातों में आकर आप कोई कदम ना उठाना। अब तो आपके अंदर सभी देवी, सभी शक्तियों का जागरण हो चुका है। आपकी शक्तियां मां दुर्गा जागृत हो चुकी है और वही अब आपको दिशा और दशा की ओर आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि महारानी से बढ़कर कोई नहीं है और महारानी का पॉजिटिव एनर्जी आपके जीवन काल में प्रवेश कर चुका है। इसलिए अब महारानी की बातों को सुनकर ही आप अपने जीवन काल में आगे बढ़ें। मित्रों, गलत लोगों के पाले पड़ जाते हो और ना चाहकर भी आपको पढ़ना पड़ जाता है। अवांछित विचार, भय का चिंताएं बना हुआ रहता है। लेकिन अभी देवीय पक्ष चल रहा है। इस समय शुद्ध घी का दीपक मेन दरवाजे पे जलाकर छोड़ देना और दरवाजे के सामने जो दीपक जलाएंगे उसके पास थोड़ी सा अरवा चावल रख देना। माता रानी को जो नवरात्रा कर रहे हैं वो तो माता रानी को 16 श्रृंगार के साड़ी चूड़ी वगैरह जो है, माता रानी के 16 श्रृंगार वस्त्र वगैरह सब दान करें। और जो नवरात्रा नहीं कर रहे वे महारानी को 16 श्रृंगार के साथ साथ वस्त्र अवश्य माता रानी के चरणों में अर्पित करें। अगर कोई पंडित कहता है या कोई कहता है दीजिए मैं अर्पित कर देता हूं, तो नहीं, आप स्वयं माता रानी के चरणों में अर्पित करें। और मात्र 8 रुपया, मात्र 8 रुपया मां के 8 अंगों से सटाकर माता रानी को ही, उनके ही आंचल में दे देना है। आपके जीवन काल में या परिवार से जितने सारे लोग अवसाद रोग से परेशान हैं, बीमारी से ग्रसित हैं, तंत्र मंत्र से ग्रसित हैं, उन्हें हमेशा हमेशा अगली छुटकारा मिल जाएगा। और एक उपाय और मैं बता देता हूं, अगर कहीं माता रानी की प्रतिमा है तो आप कांसे की थाली और कांसे की लोटा, उसमें 1 लोटा जल लेकर माता रानी के चरण धोकर उसे अमृत के रूप में पूरे परिवार ग्रहण कर लेना है। हालांकि अगर मिट्टी की मूर्त होगी तो आप थोड़ा सा अंगुली, जरा सा आप अंगुली में
थाली नीचे रखें और थोड़ा सा पाँव पे जल गिराकर और उसे छान लें और उसे पूरे परिवार ग्रहण करें। वे अमृत से कम नहीं है और आपके जीवन से उसी समय जैसे ही उसे अमृत के रूप में आप धारण करते हैं, बस थोड़ा सा पीना है ताकि वो गले में ही रह जाए, वो पेट के अंदर ना जा पाए, गले में ही रह जाए, इतना सा आपको धारण करना है और पूरे परिवार धारण कर लेना है। और यही वो वक्त और समय है जिससे कि आप अपने अवसाद रोग, परेशानी, तड़पन, घबराहट, बेचैनी और सभी प्रेतात्माओं को घर से भगा सकते हैं। उनके बाद जो पुरानी बीमारी या प्रेत बाधा से परेशान है वे कॉल करके झाड़ा लगवा लेना। उनके जीवन काल में जितनी सारी परेशानियां, घबराहट, बेचैनी है, वे सब समाप्त हो जाएगा। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, बार बार हाथ धोने का मन करता है, दोहरा व्यवहार लगातार देखी जा रही है आपके जीवन काल में, एक ही काम को बार बार करने का मन करता है और खुद को ही नुकसान पहुंचा लेते हो। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। चीज़ों को बार बार चेक करते हो, असंतुलन का सामना करना पड़ता है, अश्लील या यौन का विचार आता है। अगर पूजा पाठ भी कर रहे हैं, मन में गंदे विचार, गंदे ख्याल आते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाने में बहुत ही खुशी होती है। तो इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है। आपके जीवन काल में जो नकारात्मक शक्तियां प्रवेश कर चुकी है, ये आपको परेशान कर रहा है। आपके मस्तिष्क में जो ट्यूमर बन रहे हैं, जो कीड़ा बन रहा है, जो कीटाणु है, जो गंदगी है, वे दूषित कर रहा है। यह डर कि आप खुद को या किसी और को नुकसान पहुंचा सकते हो किसी भी समय, आत्महत्या का विचार हमेशा मन में बना रहता है। किसी गलती के कारण कोई विनाशकारी घटना आपके जीवन काल में हो सकती है, चाहे सड़क दुर्घटना हो, अकाल मौतें हो या किसी की डिलीवरी के समय मृत्यु हो। ऐसी घटनाएं देखने को मिल रहा है। या प्रेम प्रसंग में कोई जहर खा सकता है या सुसाइड कर सकता है। तो इसके लिए परिवार में शांति के लिए दुर्गा चंडी का पाठ इस नवरात्रा के समय आप करा लें तो बेहतर रहेगा। मित्रों, यही वो समय है जिसमें आप बिना तांत्रिक, बिना मौलाना, बिना घोरी या बिना किसी टोने टोटके के अपने जीवन को संवार सकते हैं। और महारानी जिसके घर में एक बार प्रवेश कर जाती है, दोबारा बाहर नहीं जाती है। जो अत्यधिक चिंता है, तनाव बनी है, असहज बनी रहती है, वे समाप्त हो जाएगा। सामाजिक और व्यवसायिक कामकाज में बाधा पहुंचती है, अवास्तविक विचार आते हैं, शर्मिंदगी और अलगाव, एक अलग ही विचार मन में आता है। दुश्मन हमेशा आपके पीछे लगातार पड़े हुए हैं और ये कोई नई बात नहीं है। किसी का गृहस्थ जीवन उजाड़ दिया, किसी के बच्चे उनसे छीन लिया। मित्रों, इस राशि में कुछ लोगों के सास भी ऐसे हैं जो अपने पुतों को देखना नहीं चाहता है, बेवजह के खून के आंसू रुलाता है। आपको कुछ समय के लिए परेशान कर सकता है, लेकिन आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। वे अपने रास्ते चले जाएंगे, उन्हें जाने में ज़्यादा वक्त नहीं है। बेवजह का आपको खून के आंसू रुला रहा है। मैं बैठे बैठे देख रहा हूँ, माता कामाख्या के आशीर्वाद आज से ही आपके साथ है। आप जो मन बनाते हैं कि सुसाइड कर लेंगे, आत्महत्या कर लेंगे, ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करेंगे एक छोटी सी बात, और वो बात बेहद ही अद्भुत है। आपको बिल्कुल भी किसी के बारे में सोचना नहीं है, परेशान ना होना है। जितने सारे काल कष्ट हैं वे हमेशा आपके जीवन काल से चले जाएंगे। घर में प्रेत बाधा का निरंतर बढ़ोतरी देखी जा रही है, तो एक मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ। ओम नमो आदेश गुरु का, कव लाछरी बावन वीर, कल्लू बैठो जल के तीर, तीन पान का बीड़ा खावाऊँ, जेठे बैठा जतलाऊँ, मालियर तुरगत बाहूँ, वाचा चुके तो कंकाली की दुहाई, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फुरो मंत्र शुरुआत। मंत्र ओम नमो आदेश गुरु का, कव लाछरी बावन वीर, कल्लू बैठनो जल के तीर, तीन पान का बीड़ा खवाऊँ, जेठे बैठा जतलाऊँ, मालियर तुरगत बहाऊँ, वाचा चुके तो कंकाली की दुआई, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, पूर्व मंत्र शुरुआत। ये मंत्र 21 बार बोलकर पीला सरसों और सूखी मिर्ची और एक प्रेत दाना मिलता है, वह प्रेत दाना आपको खरीद लेना है।
प्रेत दाना आपको खरीद लेना है, बाजार में आसानी से मिल जाएगा। प्रेत दाना, चुड़ैल दाना, पिशाच दाना, राक्षस गंधर्व दाना, सभी का दाना आता है, पंसारी की दुकान में ले लें और आप उसे आगिन में जला दें और पूरे घर में उसका धूप आप दिखा दें, सब सही रह जाएगा। आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, वे सभी जल जाएंगे, खाक हो जाएंगे, घर छोड़कर चले जाएंगे। एक डाकनी को भगाने का मंत्र है ओम नमो नारसिंह पाढ़ार भस्मा योगिनी बंद डाकनी बंद 84 दोष बंद अष्टोत्तर सत व्याधि बंद खेदी खेदी भेदी भेदी मारे मारे सौखे सौखे ज्वल ज्वल पर ज्वल नारसिंह की वीर शक्ति फूरो। यह मंत्र बेहद अद्भुत है। एक टोना टोटका नाशक मंत्र बता देता हूँ। लोना सलोना योगिनी बांधे टोना आभू सखी मिली जादू कौनु कौनु देश कौनु फिर आदि अफुल फुलवाई ज्यो ज्यो आवे बास्तियों त्यों मुख आवे हमारे पास कौनु देवी की शक्ति मेरी भक्ति फुर मोहिनी सुरो आचा। एक प्रेत बाधा का मंत्र देता हूँ ओम ह्रीं भ्रीं फट स्वाहा पर्वत हंस पर्वत स्वामी आत्मरक्षा सदा भवेत नवनाथ 84 सिद्धों की दुहाई फूरे। एक मंत्र और देता हूँ गुजरे कुकाली हाथ मुरली मर्दन केस काली चलल देश विदेश पैसल जो खोखरल आसार पेश मारा कर फाड़ल पेड़ भूत पकड़ दुहाई ईश्वर महादेव गोरा पार्वती के छी। एक मंत्र और दे देता हूँ, वो मंत्र है हल्दी बान बान को लिया उठाए हल्दी बान को नीलगिरी पहाड़ थर्राए यह सब देख बोलत गोरखनाथ डायन योगिनी भूत प्रेत मुंड कटुतान मुंड कतुरतान। ये भी बेहद ही अद्भुत मंत्र है, आप इसका उच्चारण कर सकते हैं। मित्रों नमस्कार, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और अगर बहुत ही जल्दीबाजी रहे तो एक मंत्र देता हूँ, मंत्र ओम नमः शमशान वासिने भूतादिनाम पलायन कुरु कुरु स्वाहा। ये भी मंत्र बेहद ही खास है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार। अपनों और अपने परिवार का ख्याल रखना, वर्तमान में सख्त ज़रूरत है आपकी।